हुकूमत का बिजली की कीमत में ₹1.95 इजाफे का ऐलान। तवानाई के वफाकी वजीर उमर अयूब ने बताया, नून लीग की गलत पॉलिसियों की वजह से ₹2.18 इजाफा होना था। साबिका हुकूमतों ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें लगाई थी। वजीर आजम के माविन खुसूसी ताबिश गौहर ने बताया कि IPPs 20 से 25% रजाकाराना रियायत पर रजामंद हो गई। अगले चंद साल में बिजली 1 से 2 रुपए सस्ती हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने बताया, चंद माह से मुल्क की मईशत की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पिछले साल 5% की निस्बत 7% इजाफा हुआ। पंजाब पुलिस ने 79 शहरी कत्ल कर दिया। फैसलाबाद के 30 साला वकास को पेट्रोलिंग पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। वकास का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ASI के पैर पर गलती से गाड़ी चढ़ा दी थी। नाके पर पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से गाड़ी रोकी गई। शदीद धुंध के बाइस वकास एहलकारों का इशारा न देख सका। गाड़ी रुकते रुकते ASI के पैर पर चढ़ गई। एहलकारों की बंदूकें तानने पर वकास ने डर कर गाड़ी दौड़ा दी। पुलिस ने ताकुब करके गाड़ी दोबारा रोकी। ASI के हुक्म पर पहले पेट में गोली मारी, फिर बंदूक के बट मारे। जख्मी वकास पुलिस के तशद्दुद के बाद दम तोड़ गया। ASI शाहिद मंजूर समेत 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। ब्रॉडशीट स्कैंडल, चेयरमैन नैब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में तलब। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने चेयरमैन नैब को बुलाने की मुखालफत कर दी। कहते हैं, चेयरमैन नैब को तलब करना मज़े का खेज है। अपोजिशन हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके नैब को दबाव में लाना चाहती है। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ कहते हैं, ब्रॉडशीट स्कैंडल से दुनिया भर में रुसवाई हुई। नैब ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी कि आया वो बेगुनाह है या नहीं। इजलास में वजीर ने कहा था, उन्हें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन की खुली समात से माजरत। फॉरेन फंडिंग केस अहम और हसास मामला है। कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई जारी है। इससे कमेटी को काम करने में दुश्वारी होगी। स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात JIT के हैं। अपनी सिफारिशात मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन खुली समात में सिफारिशात दोनों पार्टियों को मुहैया करेगा। फैसला बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर होगा। फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 साबित होगा। मरियम नवाज और मौलाना की और जायदादें निकलने वाली हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फजल रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहेंगे। पहले भी हाथ हुआ, अब भी होगा। अपोजिशन ने ऐसा ही ताउन किया तो हमारी तरफ से भी ताउन ही मिलेगा। बिलावल से मैं तो खुश हूँ, बाकी पूरा पाकिस्तान जलता है। बुरे तरीके से एहतसाबी अमल एक्सपोज हुआ है। 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। वजीर आजम लाइव कवरेज का शौक भी पूरा कर लें। लीगी रहनुमा साद रफीक का चैलेंज। कहा, PTI वाले लाहौर वापस आएंगे तो लाहौरिये गंदे अंडों और कचरे से उनका इस्तकबाल करेंगे। जरदारी ने यहूदी लॉबी के सिग्नल के जरिए फंडिंग ली। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन और ममनुआ फंडिंग का सर्टिफिकेट तक जमा नहीं कराया। मुराद सईद कहते हैं, नवाज शरीफ भारत गया तो तिजारती लोगों से मिला मगर हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं। कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा तो ये उसका नाम तक नहीं लेते थे। नवाज शरीफ ने वफ्द इसराइल भेजा। अजमल कादरी ने एतराफ किया। सब जानते हैं अजमल कादरी का ताल्लुक JUI से है। JUI फेकी कराची में इसराइल नामंजूर रैली। कारकुन पुरजोश। शुरका मज़ार कायद पर जमा होंगे। रैली के शुरका ने लियारी एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स अदा नहीं किया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मोटरसाइकिल, रिक्शा और इंटरसिटी बसेस भी लियारी एक्सप्रेस वे से गुजरी। रैली के बायस कई सड़कें बंद। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। तकसीम की साजिशों का मुकाबला करने के लिए उलमा के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की उलमा और मशाइख के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने से मुताल्लिक उलमा का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल में उलमा की मुशावरत और रहनुमाई जारी रहेगी। उलमा की इसराइल पर वज़ीर आज़म के 2 टोक मौक़िफ़ की तारीफ। UN में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मग़रिब में इस्लामोफोबिया पर शानदार मौक़िफ़ अपनाने पर ख़िराज तहसीन पेश किया।
मदारिस की बढ़ती हुई तादाद और उलमा की ख्वाहिश के पेश नज़र वफाकी वजारत तालीम का मदारिस के लिए नई इम्तिहानी बोर्ड या वफाक के क़याम का फैसला। कवायदो ज़वाबित जारी कर दिए गए, जिसके मुताबिक किसी भी बोर्ड या उससे मुंसलिक मदरसा या जामियात ने सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया तो उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकेगी। जामियात तंजीमी और दाखिली उमूर में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होंगी। वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड मदारिस को कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए NOC से मुस्तस्ना किया जाएगा। हतमी नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की मशावरत से जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर परवेज़ इलाही की मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने सेनेट इंतखाबात में काफिले की पोजीशन और अपने उम्मीदवार से वज़ीर आला को आगाह किया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, चीन 31 जनवरी तक 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान को फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने पाकिस्तान को जहाज़ भेजने का कहा है। मुस्तक़बिल करीब में कोरोना वैक्सीन की तलब 11 लाख होगी। चीन फरवरी तक मज़ीद कोरोना वैक्सीन भी देगा। खैर सगाली का हाथ बढ़ाने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। उर्दू से हो बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, अंग्रेजी ना आने पर अपने मैनेजर का मजाक उड़ाने वाली खवातीन की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद में कैफे की मालिकन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गुलामी का दौर चला गया लेकिन गुलामाना जहनियत बरकरार है। ट्विटर पर कैफे के बायकॉट और उर्दू के हैशटैग टॉप ट्रेंड्स में शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालते ही 15 हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियां हटा दी। ट्रंप की मुतादिद मुतनाज़े पॉलिसियों को खत्म कर दिया। मैक्सिको से मुस्तसिल सरहद पर दीवार का तामीराती काम मुअत्तल। अमेरिका माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पेरिस मुआहदे में दोबारा शामिल हो गया। चीन की जो बाइडन को अमेरिका का सदर बनने पर मुबारकबाद। ट्रंप इंतजामिया के 28 ओहदेदारों पर पाबंदी आयद। माइक पोम्पियो साबिक तिजारती और मुशीर कौमी सलामती समेत तमाम अफराद चीन, हांगकांग और मुखाओ में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है अमरीकी हुकाम चीन की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस थे। भारत के काले करतूतों की कलई खुल गई। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आते ही नाम निहाद थिंक टैंक्स और जाली NGOs टूटने लगी। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का अलैकार साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। फ्रॉड थिंक टैंक 2011 में वजूद में आया। ब्रसेल्स में वाक़ थिंक टैंक का ताल्लुक मोदी से मुंसलिक श्रीवास्तव ग्रुप से है। BBC प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा न दिखाने पर भारतीय नैयाद बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट का एतराज़। बरतानवी पार्लियामेंटेरियन जेम्स डेले का करारा जवाब। बोले BBC ने मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़े इलाका दिखाकर ठीक किया। नक्शे में वाज़ेह सूरत हाल दिखाई गई। उम्मीद है इसको तब्दील करने के लिए कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का रवां साल सितंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पहले मरहले में विलेज काउंसिल के इंतखाबात कराए जाएंगे। विलेज काउंसिल की तादाद 25,000 से कम करके 8,000 करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकिर की मुलाकात। मुल्क की मईशत की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को रोशन डिजिटल अकाउंट अदायगियों, बरामदात और तरसीलात ज़र में इस्तेहकाम और मुतवक्के इजाफे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियों का आगाज कर दिया। मेहमान टीम ने जिमखाना में प्रैक्टिस मैच खेला। पहला टेस्ट 26 जनवरी से खेला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,795 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,670 रुपए 39 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 67 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.